नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक रूल के बारे में। देखिए, जहां आपके अधिकार हैं वहां बैंक के भी कुछ अधिकार हैं। जहां पर हम आपको ये बताते हैं आपको किस तरीके से आपके बचाव हो सकते हैं। आपका खाता खराब हो गया है, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपने 3 महीने तक लोन नहीं दिया तो आपका खाता एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भेज देता है बैंक। इसके बाद से आपका लीगल प्रोसेस में आपसे रिकवरी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जहां पर आपके अधिकार है, इसे कैसे बचा जाए, ये सब हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक के राइट्स, बैंक के क्या अधिकार हैं, जो नियम है, जो बैंक के रूल्स हैं, बैंकिंग रूल हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने पैसे की रिकवरी कर सकती है। वो कौन से नियम हैं, कौन से उसके राइट्स हैं, जिसके आधार पर वो आपसे पैसा ले सकती है। अभी तक हमने आपको बताया कि आप 3 महीने तक किस्त नहीं देते, पहली किस्त नहीं देते हैं तो आपके ऊपर रिकवरी शुरू हो जाती है। फ़ोन कॉल के द्वारा आपको कॉल से परेशान करना शुरू किया जाता है। दूसरी किस्त नहीं देते हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी किस्त नहीं देते हैं तो ये सब तो प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन आपके खाते को एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए में डालने के बाद में फिर रिकवरी प्रोसेस लीगल में आ जाता है। लीगल में आपके घर पे आने लगेंगे, रिकवरी एजेंट आने लगेंगे, बदतमीजी करने लगेंगे। इतनी बदतमीजी करेंगे कि आप त्रसित हो जाएंगे। इसके बचाव के रास्ते हमने पहले से आपको बता रखे हैं कि क्या ऐसे रूल्स हैं जिसके कारण अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आ भी जाता है तो बैरंग वापस चला जाएगा। केवल आपको उससे उसका आई कार्ड मांगना है कि आप किस बैंक से आए हैं। 90% रिकवरी एजेंट के पास उनका आई कार्ड नहीं होता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एजेंसी से बिलोंग करते हैं। इसलिए इनके पास बैंक कभी भी नहीं कहता कि आप हमारा आई कार्ड लेके जाइए, क्योंकि बैंक देगा ही नहीं। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो बैंक के अधिकार हैं। बैंक के अधिकार ये है कि यदि आपने लोन ले रखा है और आपने 3 महीने किस्त नहीं दिया, खाता एनपीए हुआ, उसके बाद आपने 3 महीने और लोन नहीं दिया, तो बैंक को ये राइट्स होता है कि आपको बैंक डिफाल्टर घोषित कर दे। जैसा कि आपने देखा होगा, डिफाल्टर के बारे में हमने आपको बताया है। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके अंतर्गत बैंक आपको भगोड़ा भी घोषित कर सकती है। जैसे कि कई केसों में ऐसा किया जाता है, बैंक आपको भगोड़ा घोषित कर देगी। आपको मैं बता दूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जो कोई एसबीआई का एक केस था, भारतीय स्टेट बैंक अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फिर से बुलाया गया और फिर से इस बात पर सुनवाई की गई और यहाँ पर यह डिसीजन दे दिया गया कि बैंक अगर चाहे, यदि बैंक चाहे तो आपको भगोड़ा घोषित कर सकती है, यानी आपको फ्रॉड घोषित कर सकती है। यदि अगर बैंक ने एक बार आपको फ्रॉड घोषित कर दिया तो आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस शुरू हो जाते हैं, क्रिमिनल केस बन सकता है, जो कि धारा 420 और 406 के अंतर्गत होता है। इसके साथ साथ आईपीसी की धारा है। मैंने आपको बताया, यदि आपने किसी को चेक दे रखा है, चेक के अंतर्गत यदि क्या होता था, आज से कुछ समय पहले, बल्कि ये कहेंगे 20 साल पहले की बात करें, यदि आप कहीं से लोन लेते थे तो आपको वहाँ चेक देना पड़ता था। चेक उतनी देनी पड़ती थी जितनी आपकी किस्तें हुआ करती थी। आज हम इसको ईएमआई बोलते हैं। यदि आपने 3 साल के लिए कोई गाड़ी फाइनेंस कराया, बाइक फाइनेंस कराया या बड़ी गाड़ी फाइनेंस कराया, तो 3 साल से ज़्यादा का लोन नहीं होता था इन प्रोडक्ट पे। ठीक है, या पर्सनल भी लेते थे तब भी आपको, अगर आपने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लोन होता है तो आपको 36 चेकें देनी पड़ती थी। 36 चेक सेम बैंक की ही देनी पड़ती थी, ये भी आपको मालूम है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे संशोधन आया और 36 की जगह पर आपको 6 चेकें देने का प्रावधान बन गया। इसको ईसीएस हो गया। ईसीएस के बाद में फिर आपके 3 चेकों पर आ गए, 3 चेक के बाद फिर 1 चेक पर आ गए और अब मंडेट होने लगा या नेच होने लगा है। अब आपसे चेक नहीं लिया जाता, केवल आपसे खाते की फोटोकॉपी ली जाती है और आपसे नेच पे साइन करा लिया जाता है। हालांकि आपने देखा होगा, जब नेच पे साइन करते हैं तो वहां भी, या मंडेट पे साइन करते तो भी आपको 4 जगह साइन करना पड़ता है, यानी चेक के रूप में बना हुआ होता है और 4 जगह साइन करना पड़ता है। बैंक से अपने आप ही आपका खाता से पैसा जो है कट जाता है, ईएमआई कट जाती है। लेकिन जिस प्रकार से सेम प्रोसेस वही होता है, यदि आपने चेक दिया है और आपने किस्त बाउंस कर दी, आपके ऊपर बैंक ने चेक बाउंस कराकर केस कर दिया, तो धारा 138 के अंतर्गत केस होता है। और जो कि बैंक ज़्यादातर आपके शहर में नहीं करते, वो आपसे शहर से 3-4 शहर आगे जाकर के केस करते हैं और आपको वहां जाना पड़ता है। यदि आप वहां नहीं जाते हैं तो आप क्रिमिनल के श्रेणी में आ जाते हैं और कोर्ट आपको जेल भेज सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जेल होती है 2 साल की होती है। इसी तर्ज पे आप इस समय जो मंडेट पे साइन करते हैं,
अगर आप इसमें चेक बाउंस होता है और बैंक प्रोसेस करता है आईपीसी एक्ट 25 के अंतर्गत, तो भी आपके शहर में नहीं 3-4 शहर आगे केस होगा और आपको जाना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस बन जाता है, जिसमें आपको 2 साल की कैद हो सकती है, अधिकतम 2 साल की, और 200% जुर्माना होता है। यानी आपका अगर 10 लाख का लोन है और आप नहीं दिए हैं तो 20 लाख रुपए आपको वहां जमा करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद होती है। लेकिन यदि आपने 6 महीने तक किस्त नहीं दिया, बैंक ने आपसे वसूली करना चाहा, नहीं हुआ, और बैंक ने अपने राइट्स का प्रयोग कर दिया और आपके ऊपर आपको भगोड़ा घोषित कर दिया या आपको फ्रॉड घोषित कर दिया, तो यहाँ पर आपको 7 साल की कैद होगी और 200% जुर्माना भी होगा। ये जो एक्ट है हमने आपको दिखाया है, आईपीसी की धारा 406 और 420 के अंतर्गत होता है। यदि ऐसा आपके पास कोई केस है, ऐसी आपकी कोई स्थिति है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, उसके हम निवारण के बारे में आपको बताएं। हालांकि मैंने पहले बता दिया है किस तरीके से आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल सिविल स्कोर गिरने के डर में ना रहें, क्योंकि अगर सिविल स्कोर गिर जाएगा तो हम फिर बना लेंगे, लेकिन अगर आप गिर जाएंगे तो आपको दोबारा कोई बनाने वाला नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल डेथ, सिविल स्कोर को गिरना फाइनेंशियल डेथ कहते हैं, लेकिन यदि आप फाइनेंशियल डेथ को बचाने के चक्कर में कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो ये गलत होगा, आपके परिवार के लिए बहुत दुखद होगा। तो सिविल स्कोर के बारे में चिंता ना करें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर बने रहें। आपको हम एक एक अपडेट बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, किस तरीके से अपने सिविल स्कोर को ग्रेड आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 साल के अंदर आपका 800 प्लस का सिविल स्कोर भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने लोन ले रखा है और सेटलमेंट करने की आप स्थिति है, हालांकि आपको सेटलमेंट तभी करना है जब बैंक सेटलमेंट करवाए। आपको स्वयं से सेटलमेंट की ओर नहीं जाना है, जिससे कि अगर बैंक सेटलमेंट कराएगी तो आपका, मैंने कल के वीडियो में बताया था, लगभग 80% तक आपका लोन माफ हो जाएगा और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आगे चल के हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, अपने लोन को आगे बढ़ा लेंगे और हमारा सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई जानकारी हो तो कमेंट्स करें। जय हिंद,